बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 यूनिट नंबर 1 जो है इसका जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो यूनिट नंबर 1 का जो हमारे पास इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स, क्योंकि जो हमारा यूनिट है उसका जो नेम है स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास यूनिट का जो नेम है वो भी है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स। कि मैट्रिसेस क्या होता है, डिटर्मिनेट्स क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी यूनिट की आउटलाइन क्या है। सबसे पहले जो इसकी आउटलाइन है वो यही है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही है। फिर आगे जाके इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आएंगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आएगा, मल्टीप्लिकेशंस आएंगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को फॉलो करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, मैंने इसकी इन शॉर्ट और शॉर्ट डेफिनेशंस निकाली हैं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी हो और इजीली हर बच्चा जो है इसको पिक कर ले। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होता है स्टूडेंट, ये एक री ट्रायंगल फॉर्मेशन होती है ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर की। रियल नंबर की एक कलेक्शन होती है, जैसे कि हमारे पास 0 1 2 4 एंड 7 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रियल नंबर्स है जिनकी कलेक्शन है। अब इनको एक्चुअली में हमने किस तरह से राइट करना है और कैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, यही है। देखिए क्या मेरे पास ये सारी चीज़ें थी, मैंने उसको लिख लिया 1 3 4 7 2 एंड 0। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको हमने क्या करना है, इनको क्लोज्ड करना है हमने ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास, इस ब्रैकेट के अंदर हमने इसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 7 2 0। ठीक है, ये क्या हमारे पास बन गया, इसका आल्दा मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स बन गया। ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किसी चीज़ को इस तरह से राइट करने को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एरोस की शेप में एक बिल्कुल सीक्वेंस की तरह पे एक इक्वल डिस्टेंस में हमने इसको राइट करना होता है। ठीक है, एक अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets, square brackets is said to be from a matrix, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 7 2 0, इसको हमने किस में क्लोज कर दिया है, ब्रैकेट्स में कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स हमारे पास अब आगे जो चीज़ें हैं वो है रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज लिख ली हैं, जैसे कि 1 2 0 3 4 5 2 1 एंड -7। अब देखिए मैंने इसको, ये हमारे पास है रो 1 रो 2 एंड रो 3, मैंने इनको प्रॉपर हाईलाइट कर दिया ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो इन द मैट्रिक्स ए द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे इज आर कॉल्ड रोज। स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटल वे के अंदर हम लोग जो भी चीज़ राइट करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसके रोज कहलाती हैं। ये चीज़ है पॉइंट हाईलाइट, ये चीज़ है एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपने अपने माइंड के अंदर सेव कर लेना है कि जो हॉरिजेंटल वेज होती है उसको हम रोज कहते हैं। ठीक है, अब कॉलम क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा B इज इक्वल टू 2 3 5 0 1 -1 3 2 एंड 7। अब देखिए मैंने इसको इस तरह वर्टिकली मैंने इसको हाईलाइट भी किया। ये हमारे पास आ गया कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो वर्टिकली वेज जो होती हैं स्टूडेंट्स वो क्या कहलाती हैं, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल जो वेज होती हैं वो होती हैं रोज, और जो वर्टिकली होती हैं वो होती हैं कॉलम्स। तो अगर स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज की तरफ भी मूव करें, तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में जाएं तो स्टूडेंट्स उसके अंदर भी उन्होंने हमारे पास यही चीज़ पूछी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि इनके ऑर्डर क्या हैं। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स देखा जाए,
अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं अगर इस क्वेश्चन को करूं कि फाइंड द रोज इन विच रोज एंड विच कॉलम्स, कि इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ए है 2 2 3 -5 और 6, अगर देखा जाए तो इसके अंदर 2 रोज और दो ही कॉलम्स हैं, ठीक है। इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनको हम फाइंड आउट करके मजीद भी अपना जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। तो मजीद इसके अंदर जो स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स वो क्या होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगी। आज के लिए जो था हमारा मैट्रिक्स था, रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स था। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। टेक योर सेल्फ।